हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ये क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये अध्याय 4 है। और इस चैप्टर में आपको जितने भी कार्बन के बारे में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। जितना भी झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन लोगों को कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। सबसे पहला कार्बन। कार्बन एक अधातु होता है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? अधातु होता है। मतलब एक होता है धातु और एक होता है अधातु। मतलब अधातु उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी नहीं होता है, हीट का कंडक्टिविटी नहीं होता है, उसी तरह वो अधातु होता है। ठीक है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपट्टी में 0.2% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्राप्त है, मतलब उपस्थित है। खनिज लवण मतलब खनिज में कितना है प्रतिशत? 0.2% और वायुमंडल में 0.3% प्राप्त है। क्या? कार्बन। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन का ही बना होता है, कार्बन यौगिक का ही बना होता है। मतलब क्या हो गया? हम लोग का जो शरीर होता है, जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, सबका शरीर किससे बना रहता है? कार्बन का बना रहता है। ओके। तो कार्बन का जो क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के और एल, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। ओके। तो के सेल में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? देखिए, सबसे पहला बात तो कार्बन जो विन्यास प्राप्त करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है? सबसे पहले देखिए, कार्बन चतुसंयोजी है। मतलब क्या है? चतुसंयोजी है मतलब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, ना 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कर आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर बॉन्ड बनाता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कार्बन जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ना ही आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन। ठीक है। ओके। तो क्या होता है? किसी दूसरे तत्व के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ बना लिया, साझेदारी कर लिया, शेयर कर लिया। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, आपके पास एक कोई, मतलब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए कार्बन के पास 100 रुपये है और ये क्लोरीन हो गया 100 रुपये है। 200 रुपये का कोई सामान खरीदना है तो दोनों का शेयर हो गया। चलिए हम लोग दोनों मिला के हम लोग खरीद लेते हैं। उसी तरह शेयर कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, उसी तरह ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। आगे देखिए, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने आबंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध बनाते हैं। क्या करता है? कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी सब क्या करता है? एक आबंध बनाता है। कौन बनाता? सह संयोजित आबंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड इन लोग भी बनाता है। कौन कौन भैया? अरे भैया देखो, परमाणु मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है। ओके। चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल एक दो। देखिए, ये जो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ H2। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन मिलके बना है O2। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है अपने आप में। देखिए यहाँ पर N2, ठीक है, ये 3 कोवैलेंट बनाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए। अब देखिए H2O, H2 एक हो गया एग्जाम्पल आपका। यहाँ पर देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, जो पानी हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो H2O इस तरह स्ट्रक्चर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है सहसंयोजिक यौगिक के भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या होता है? देखिए, सहसंयोजिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं। मतलब जैसे कि उसको बर्तन में रख दिए हैं तो उसको गर्म करेंगे तुरंत टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। ठीक है। गर्म जैसे ही करेंगे टूट जाएगा। ठीक है। इसके बीच अंतरानुक बल, मतलब फोर्स जो होता है इन लोग दोनों के बीच, जो भी बॉन्ड बना रहा है, कार्बन क्लोरीन बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बना रहा है, तो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है?
बहुत ही कम होता है। ससंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब भैया ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए हम इसमें अगर कोई सॉल्यूशन रहा है इसका, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है, ओके। और क्या होगा, सत्संयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है। अब कार्बन के सर्वतोमुखी प्राकृतिक क्या होता है, देखिए अब इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद करिएगा या नोट्स डाउन करके रख लीजिएगा जितना भी हो सके, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना करते हैं ये डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं श्रृंखलन। कार्बन परमाणु के बीच ससंयोजक आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलन संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हो गया, कार्बन 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 इस तरह जुड़ते जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा श्रृंखला बना सकता है, मतलब अनंत, ठीक है, अनंत हो जाएगा। इसलिए कार्बन के परमाणु एक दूसरे के एकल, द्वि या त्रि बंध से जुड़े होते हैं। मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन जुड़ा रहेगा तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, कार्बन कार्बन जुड़ा रहेगा एक डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, कार्बन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, मतलब पहला क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो गो रहेगा तो डबल बॉन्ड, तीसरा रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा कार्बन कार्बन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होता है, कितना होता है, 4 होगा संयोजकता, ठीक है। और जिसके कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। मतलब वैलेंसी उन लोग का होता है, कितना होता है, 4, किसका, कार्बन का वैलेंसी, ठीक है। आप लोग 9 में पढ़ चुके होंगे, याद कीजिए, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तब ना मज़ा लगेगा। तो देखिए अब बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को 2 गो पार्ट में बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया है भैया, कितने भाग में, 2 गो, एगो होगा संतृप्त, एगो होगा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, मतलब क्या, देखिए यहाँ पर देखिए मजा लगेगा। अगर कार्बन और कार्बन दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त, सतृप्त नहीं, संतृप्त, सेचुरेटेड, ठीक है। तो सेचुरेटेड कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एल्केन, समान सूत्र CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2। इसका यूज कैसे करेंगे आगे जानेंगे। देखिए अब असंतृप्त में 2 ठो आ गया, एक आएगा डबल बॉन्ड, मतलब 2 ठो बॉन्ड वाला, और एक 3 बॉन्ड वाला त्रिबंध, मतलब 3 गो बॉन्ड जिसका रहेगा उसको त्रिबंध कहेंगे, द्विबंध की 2 गो रहेगा उसको कहेंगे। इसमें एक डबल बॉन्ड का एल्कीन आएगा, ठीक है, एल्कीन आएगा, और एक एल्काइन आएगा। एल्कीन का फुल फॉर्म मतलब फार्मूला CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, ओके। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करेंगे हम लोग, ओके, देखते हैं इसको। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे बड़ा इथेन का नाम लेते हैं। अगर कार्बन CnH2n+2 होता है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर n को रखेंगे हम लोग 2, तो यहाँ पर C6 हो जाएगा ना, तो इसी तरह उसको कहेंगे इथेन, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड होता है मीथेन, ठीक है, याद रखिए इसको। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, ओके। देखिए फॉर्मूला क्या है, इसे याद रखने को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या कीजिएगा। सबसे पहला मीथेन, अगर CnH2n+2 में अगर इसका n का संख्या 1 हुआ तो H का संख्या कितना होगा, 4 होगा ना, तो यहाँ पर CH4 बन जाएगा। एक पहला कार्बन, पहला रखेंगे n का वैल्यू तो क्या होगा, CH4, उसका नाम क्या होगा, मीथेन हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर इथेन 2 गो रखें तो क्या होगा, C2H6 हो जाएगा। अगर 3 गो रखें C3H8 हो जाएगा। उसी तरह ब्यूटेन 4 8 10 हो जाएगा, और पेंटेन 5 12 हो जाएगा। मतलब क्या, इससे क्या समझे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक मतलब जैसे कि n का वैल्यू बढ़ रहा है उसी तरह मतलब ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका कह रहा है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड किस तरह बनाता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम अच्छा से लिख के आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, इसमें क्या होगा, क्या होता है CnH2n, एल्किन में होता है ना CnH2n, ठीक है। उसी तरह एक रखेंगे इथिन बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। उसी तरह एल्काइन में अगर रखेंगे, देखिए एल्काइन वाला भी दिया होगा, इथाइन बनाएगा, प्रोपाइन बनाएगा, ब्यूटाइन बनाएगा, है ना। ओके, चलिए आज भर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है।